प्रियजनों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मेरा नाम है चाणक्य राज भारद्वाज और आप देख रहे हैं राशि ज्योतिष दर्पण मन का सुख जीवन का। प्रियजनों, मैं जानकारी दे रहा हूं आपको राहु के महागोचर के प्रभाव का सभी राशि और सभी लग्नों पर। तो प्रियजनों, राहु का वर्ष 2023 में जो महागोचर हुआ है वो हुआ है 30 अक्टूबर सन 2023 को शाम को 4:37 पर। राहुदेव मेष राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश कर गए हैं। देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि में राहु ने गोचर किया है 30 अक्टूबर को। अब से पहले ये गोचर कर रहे थे मेष राशि में। और प्रियजन, मैं बता दूं कि इनका जो गोचर हुआ है वह 18 महीनों तक रहने वाला है, क्योंकि राहुदेव एक राशि में 18 महीनों का वक्त बिताते हैं। और एक राशि से जब गोचर करते हुए उसी राशि में दोबारा प्रवेश करते हैं तो प्रियजनों वह 18 वर्षों के बाद प्रवेश करते हैं। तो ये बात आज आप अच्छी तरीके से ये समझ लीजिए कि जो भी प्रभाव इन 18 महीनों में आपकी राशि से या आपकी लग्न से राहु के गोचर का रहने वाला है वो फिर दोबारा 18 वर्षों के बाद आएगा। राहु हमेशा ही वक्री अवस्था में रहते हैं, इसीलिए उल्टी चाल चलते हुए मेष से निकलकर मीन राशि में प्रवेश किया है राहुदेव ने। तो राहु के इस महाराशि परिवर्तन का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है या क्या प्रभाव रहेगा आगामी 18 महीनों तक, मैं बता रहा हूं सभी राशि और सभी लग्नों के जातकों के विषय में कि उन पर राहु के गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा। इसी कड़ी में मैं मेष से लेकर और कर्क राशि तक बता चुका हूं। यदि इन्हीं चारों में से किसी लग्न या राशि के आप हैं तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर के ये वीडियो देख सकते हैं। इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज मैं बात करने वाला हूं प्रियजनों सिंह लगन और सिंह राशि की, कि सिंह लगन और सिंह राशि के जातकों पर राहु के गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो उससे पहले मैं जानकारी दे दूं प्रियजनों कि आपकी जन्म कुंडली के जिस भाव या जिस घर में चंद्रमा विराजमान है, यदि वहां पर 5 नंबर लिखा हुआ है तो आपकी सिंह राशि बनती है और यह वीडियो आपके लिए है। यदि प्रियजनों आपके जन्म कुंडली के पहले भाव या पहले घर में 5 नंबर लिखा हुआ है तो आपकी लग्न सिंह बनती है और यह वीडियो आपके लिए है। तो प्रियजनों कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा मेरे साथ अंत तक। मैं बताऊंगा सिंह राशि के जातकों पर राहु के गोचर का प्रभाव और अंत में मैं बताऊंगा कुछ उपाय, कुछ आसान उपाय, सरल उपाय जिनको करने से आप राहु की अशुभता को काफी हद तक शुभ कर पाएंगे और राहु की शुभता को काफी हद तक और ज्यादा शुभ कर पाएंगे। तो प्रियजनों मैं आपको बता दूं कि सिंह राशि के जातकों के लिए राहु का गोचर हो रहा है अष्टम भाव में, 8वें घर में। प्रियजनों अष्टम भाव आयु का भाव होता है, ऑकल्ट का भाव होता है, गूढ़ विद्या, तंत्र मंत्र, अचानक, सडनली, ये अष्टम भाव से हम देखते हैं। तो अष्टम भाव में जब राहु बैठते हैं तो ये मैंने बताया है आपको, आप मेरी वीडियो में जाकर के देख सकते हैं कि राहु जिस घर में बैठते हैं उस घर में के प्रभाव में वृद्धि करते हैं और जहां देखते हैं वहां पर वृद्धि को रोकते हैं। तो अष्टम भाव में बैठ करके ये आपको कहीं से अचानक बहुत बड़ा धन लाभ करा सकते हैं। अचानक से कहीं से आपको कोई संपत्ति मिल जाए जिसका आपने कभी सोचा नहीं था, या हम ऐसा कह सकते हैं कि कहीं आपका पैसा आपने दिया हो वापस नहीं आ रहा था, या पैसा आपका फंस गया था जिसके लिए आप प्रयास कर रहे थे, वो पैसा आपको अचानक से आपको जानकारी मिले कि वो पैसा आपको वापस मिल रहा है। ऐसा राहुदेव करेंगे, बहुत बड़ा धन लाभ यहां पर करा सकते हैं राहुदेव। देखिए यहां पर राहु बैठ करके नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही प्रभाव देंगे और दोनों ही विषय में बताऊंगा। अचानक से यहां बैठ करके राहु कुछ दुर्घटना भी आपके साथ करा सकते हैं या दुर्घटना आपके साथ हो सकती है, उससे भी आपको सावधानी बरतनी है। ससुराल पक्ष से ये मतभेद कराते हैं अष्टम भाव में राहु बैठ करके, परंतु ससुराल पक्ष से बहुत बड़े धन का आगमन भी हो सकता है, यानी कि धन का लाभ भी हो सकता है। ऐसा भी अष्टम भाव में राहु बैठ करके कराते हैं। परंतु आपको ससुराल पक्ष से यदि मतभेद रखेंगे आप ससुराल पक्ष से, तो राहु का आपके लिए नेगेटिव प्रभाव रहेगा
ससुराल पक्ष से तो आपको बना करके रखनी पड़ेगी, उनसे संबंध आपको अच्छे रखने पड़ेंगे ताकि राहु भी आपको अच्छा फल प्रदान करें। यहां बैठ करके राहु आपको ऑकल्ट साइंस की तरफ ले जा सकते हैं, ज्योतिष विद्या की तरफ, तंत्र की तरफ ले जा सकते हैं। आप कुछ गूढ़ विद्या जानने की कोशिश करें, ऐसा अष्टम भाव में बैठ करके राहु करते हैं। एक बात और मैं आपको बता दूं कि यदि इस गोचर के दौरान आपकी जन्म कुंडली में छठे भाव में शनि बैठे हैं तो आपको बहुत अधिक सावधानी बरतने की जरूरत है। चोट चपेट या यात्रा में ये दुर्घटना की संभावनाओं को बढ़ा देते हैं यदि ऐसा आपकी जन्म कुंडली में है तो फिर जो मैंने बताया कि अभी ये 8वें भाव में बैठ करके किस प्रकार आपके जीवन पर प्रभाव डालेंगे। अब बात कर लेते हैं इनकी दृष्टियों की। राहु को 3 दृष्टि प्रदान है, पहली 5वीं, दूसरी 7वीं और तीसरी 9वीं। पहली दृष्टि जो इनकी पड़ेगी, 5वीं दृष्टि, वो पड़ेगी आपके 12वें भाव में। तो 12वां भाव जो होता है व्यय का भाव होता है, खर्च का, हॉस्पिटल का भाव। सैया सुख भी 12वें भाव से देखते हैं, विदेश का भाव भी 12वें भाव से देखते हैं। विदेश यात्रा आपको दे सकते हैं, यानी कि विदेश यात्रा लाभ वाली, जिससे आपको लाभ हो। अष्टम भाव विदेश सेटलमेंट का भी देखा जाता है, विशेषकर जब जब कि यहां की दृष्टि 12वें भाव पर जा रही हो। अचानक से कोई एक बड़ा खर्च आपके पास आ सकता है, यानी कि अचानक से धन खर्च हो आपका, अचानक से कोई ऐसी बीमारी उभर के आ जाए जो आपको पहले से पता नहीं था और आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़े, उसमें धन का खर्च हो आपका। 12वां भाव व्यय का, यानी आपका खर्च एकदम से बढ़ा देंगे आपको। दूसरी दृष्टि जो इनकी जाएगी वो 7वीं दृष्टि होगी और वो जाएगी आपके दूसरे भाव पर, यानी कि धन भाव पर। कुटुंब को भी दूसरे भाव से देखते हैं, वाणी को भी दूसरे भाव से देखते हैं। आपकी वाणी में दोष पैदा करेंगे ये दूसरे भाव पर दृष्टि डालकर। आपको थोड़ा जैसे बोलते हैं कि चटोरा बना सकते हैं, यानी कि आपकी जीभ मतलब जैसे फास्ट फूड खाने का थोड़ा सा आपको ऐसा रहे, थोड़ा ऐसा बना सकते हैं ये दूसरे भाव में दृष्टि डाल करके। कुटुंब से, परिवार से मतभेद हो सकते हैं आपके, परंतु ऐसा भी हो सकता है कि कोई आपकी पैतृक संपत्ति कहीं फंसी हुई हो या आपको नहीं मिल पा रही हो किसी कारण से, या उसमें कुछ विवाद चल रहा हो, उसका निपटारा करके ये पैतृक संपत्ति आपको दिलवा सकते हैं। यानी कि धन तो आपको दिलवाएंगे, परेशानियां आएंगी जरूर, लेकिन धन भी आपको खूब दिलवाएंगे। राहु जब भी करते हैं बड़ा करते हैं, इनको बड़ा चाहिए, बहुत बड़ा, कुछ भी चाहिए वो बड़ा चाहिए। बड़े धन की प्राप्ति दूसरे घर में ये दृष्टि डाल करके आपको करा सकते हैं। प्रियजन, इनकी तीसरी दृष्टि जो है वो 9वीं दृष्टि है और वो पड़ेगी आपके 4थे भाव पर। चौथा भाव संपूर्ण सुख का भाव कहा जाता है। भूमि, भवन, वाहन, सबकी प्राप्ति का भाव चौथा होता है। चौथे घर से प्रियजनों हम माता का विचार भी करते हैं। देखिए, राहु जब चौथे घर में दृष्टि डालते हैं तो माता का स्वास्थ्य प्रभावित होता है। माता के स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना है। भूमि, भवन, वाहन के आपको प्राप्ति करा सकते हैं, परंतु उसमें सावधानी की जरूरत है। ऐसा तो करेंगे ये, कोई भी एकदम से कोई एक बड़ा घर या बड़ा प्रॉपर्टी आपको एकदम से अट्रैक्ट करेगी कि मैं इसको खरीद ही लूं अचानक से, परंतु उसमें सावधानी की जरूरत। डॉक्यूमेंट्स देखभाल करके आप साइन करें, उसकी पूरी जांच परख करके ही आप प्रॉपर्टी खरीदें। विशेषकर प्रॉपर्टी, आपको बहुत प्रॉपर्टियां अट्रैक्ट करेंगी सिंह राशि वालों को इस 18 महीनों के दौरान, और अचानक से आप मन बनाएंगे कि हम इसको ले लें या चलो इसको खरीद लेते हैं। ऐसे वाहन भी, ऐसे घर भी, और जो तमाम प्रकार की सुख की चीजें हैं वो आपको अट्रैक्ट करेंगी राहु के चौथे घर पर दृष्टि डालने से।
प्रियजनों, ये रहा राहु का प्रभाव सिंह राशि के जातकों पर किस प्रकार रहेगा आगामी 18 महीनों तक। अष्टम भाव में बैठ करके किस प्रकार आपको फल प्रदान करेंगे। पहली दृष्टि, पांचवी दृष्टि 12वें घर में डालकर किस प्रकार आपको फल प्रदान करेंगे। दूसरे घर में दृष्टि डालकर किस प्रकार आपको फल प्रदान करेंगे, या चतुर्थ भाव में दृष्टि डालकर किस प्रकार आपको फल प्रदान करेंगे। यह रही राहु के गोचर की बात सिंह राशि के जातकों पर। अब परिजनों, बात कर लेते हैं कुछ उपायों की जो आपके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध साबित होंगी यदि आप इनको करते हैं तो। देखिए, एक चीज और मैं आपको बता दूं, वो ये कि देखिए, कर्म हमेशा प्रधान होता है। प्राथमिकता आप कर्म को ही दीजिएगा। कर्म आप अपने अच्छे रहेंगे तो ही आपको शुभ फल प्रदान होगा, वरना आपकी जन्म कुंडली में कोई ग्रह कितना भी अच्छा बैठा हो, यदि आप कर्म अच्छे नहीं कर रहे होंगे तो वह भी आपको बुरा ही फल देगा। देखिए, संपूर्ण सुख की जन्म कुंडली किसी की भी नहीं होती, ना भगवान श्री राम की रही, ना भगवान श्री कृष्ण की रही, और ना ही संपूर्ण दुख की जन्म कुंडली होती है कि उसके जीवन में जीवन भर दुख ही दुख है। इन सब का आधार कर्म होता है। मैं आपको जो अभी बताने जा रहा हूं उपाय, वह भी कर्म का ही एक रूप है कि जिसको करने से आपको कुछ राहत या कुछ शांति मिलेगी। देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं समझना चाहिए प्रियजनों कि आप किसी ज्योतिषाचार्य से सलाह लेकर के, या कोई ज्योतिषाचार्य आपके भाग्य को या आपके जो बदल सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। वो केवल और केवल आपको कुछ राहत की बातें बता सकता है उपायों के जरिए। आप उसमें कुछ यदि ज्यादा अशुभ है तो काफी हद तक उसके अशुभ को शुभ कर सकते हैं, यदि शुभ है तो काफी हद तक उसकी शुभ को और शुभ कर सकते हैं। तो बात कर लेते हैं अब राहु के उपायों की। सर्वप्रथम मैं बताता हूं आपको कि आप हनुमान जी की आराधना कीजिए। एक हनुमान चालीसा का पाठ आप रोजाना, एक पाठ रोजाना करें हनुमान चालीसा का। और एक सर्वोपरि और संपूर्ण कारगर जिसको प्राथमिकता दी जाती है वह है महामृत्युंजय मंत्र का जाप। एक माला प्रतिदिन आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप अवश्य करें। इससे बहुत तेजी से और बहुत अच्छे तरीके से आपको शुभ फल मिलेंगे। सूर्योदय जिस समय होता है उस समय से 1 घंटे के भीतर भीतर यह महामृत्युंजय मंत्र का जाप आपको करना है प्रियजनों। और पूरा महामृत्युंजय मंत्र वो कैसे? ओम होम जूम सह ओम भूर्भुवस्वः ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमार्मतात् ओम स्वयं भू ओम सह जूम होम ओम। इस मंत्र का जाप आपको करना है, जो मेरी स्क्रीन पर भी आपको दिखाई दे रहा होगा। आप इसको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और एक उपाय बहुत शानदार मैं बता दूं आपको, बहुत ही शानदार उपाय। 2 उपाय मैं बताने जा रहा हूं आपको, बहुत शानदार उपाय। वह लाल किताब के उपाय है जो बहुत ज्यादा कारगर है। पहला उपाय है बहुत ही शानदार, एक चांदी का चकोर टुकड़ा आप हमेशा अपनी जेब में रखें। हमेशा अपनी जेब में रखें चांदी का चकोर टुकड़ा। ले लीजिएगा, कहीं से भी मिल जाएगा, ज्वेलरी शॉप से। दूसरा प्रियजनों, 800 ग्राम बादाम आप लेकर, यह केवल सिंह राशि वालों के लिए है, इसको कोई और ना करे। जो पहले मैंने उपाय बताए हैं, आपका हनुमान चालीसा का पाठ और महामृत्युंजय मंत्र, ये कोई भी कर सकता है। बट ये जो उपाय मैं बता रहा हूं लाल किताब के, ये केवल सिंह राशि वालों के लिए और सिंह लगन वालों के लिए है। इसको वही करें, दूसरे ना करें। 800 ग्राम बादाम ले जाकर के आप शिव मंदिर में जाकर के चढ़ाएं और वहां से आधे बादाम आप वापस लेकर के आ जाएं और अपने घर में रख लें। 8 महीने के बाद इन बादामों को आप दरिया में प्रवाह कर दें, यानी जल प्रवाह कर दें। और 18 महीनों तक प्रत्येक शनिवार एक पूजा वाला नारियल अपने सर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उतार करके जल प्रवाह करें। आपके जीवन में परेशानियां दूर होंगी और सुख की प्राप्ति होगी, ऐसी मेरी ईश्वर से कामना है। तो सिंह राशि वालों के लिए इतना ही। आगामी 18 महीनों तक कैसा रहने वाला सिंह राशि वालों का समय, राहु के गोचर का क्या प्रभाव रहेगा, यह मैंने बताया।
आज के लिए और अभी के लिए इतना ही। अगली राशि के लिए फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए प्रियजनों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप देखते रहिए राशि ज्योतिष दर्पण मन का सुख जीवन का।